नमस्कार, जेएसबी न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश में चुनाव जो संपन्न हुए थे, नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव संपन्न हो रहे हैं, उनमें जो परिणाम आ रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े सुखद और जीत का परिचय फहराते हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पार्षदों के चुनाव थे तो पार्षदों ने जीत हासिल की। आज किस नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव हैं, जो परिणाम आने थे उनसे नगर परिषद और नगर पालिका में 14 के परिणाम आए हैं, जिनमें 13 में भारतीय जनता पार्टी की जीती है। 3 नगर निगम के अध्यक्ष के चुनाव थे। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी जीती और सिंगरौली के अंदर जो महत्वपूर्ण चुनाव था, इसके बारे में कई बातें और कई कयास लगाए जा रहे हैं। सिंगरौली में 45 से 23 पार्षद हमारे जीत कर आए थे, मगर हमें यह बताकर खुशी हो रही है कि 27 पार्षदों ने मिलकर हमारे अध्यक्ष को बनाया। मुरैना हम लोग लूज किए हैं, हमारा वहां बहुमत नहीं था। 21 से 24 का परिणाम रहा। जो भी हम नगर पालिका नगर अध्यक्ष के चुनाव जीत रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता ताकि जीते, और भारतीय जनता पार्टी की जीत में सभी को बधाई देता हूं। देखिए, आजादी में योगदान तो इस देश के एक एक नागरिक का था, और कांग्रेस अगर यह कहना चाहती है कि हमारा योगदान था, तो मुझे लगता है कि ये देश के साथ बड़ा छलावा टाइप का है। आज़ादी में इस भारत के एक एक नागरिक के साथ वो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, जो इस देश की आज़ादी के लिए आज़ाद रहते हुए बलिदान होकर के चले गए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों का योगदान और देश के एक एक नागरिक का योगदान था। वो कांग्रेस राजनीतिक दल का योगदान नहीं था। कांग्रेस आजादी के लिए उस समय जो बनी थी वो कांग्रेस नहीं है। ये गांधी जी ने कह दिया था, याद दिलाना चाहता हूं मैं। आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था, इस कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, अपने अपने राजनीतिक दल काम करेंगे। तो तुम्हारा क्या योगदान है भैया? योगदान इस देश के एक एक नागरिक का था। हां, एक योगदान जरूर है कांग्रेस का कि आजादी के बाद जब इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का रिकॉर्ड, और ये अगर कलंक किसी के पास है तो कांग्रेस का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस देश की लोकतंत्र की हत्या की थी। मीडिया के मेरे मित्र जानते हैं, देश का नागरिक जनता है, अगर कोई लिख रहा था तो उसकी कलम तोड़ दी गई थी, जेल भेज दिया गया था। इस देश की आवाज को बंद कर दिया गया था। किसने किया था? यह इतिहास कांग्रेस का जरूर है। और जो श्रीमान कमलनाथ कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी, आपका इतिहास क्या कहता है कि इस देश के लोकतंत्र के अंदर 84 के दंगे में आप भी आरोपी की भूमिका में खड़े हैं। आपको क्लीन चिट नहीं है, आज भी आरोप आपके ऊपर है। ये जरूर आपने किया, और आपका योगदान इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने में, एक समुदाय के लोगों का नरसंहार करने में जरूर कांग्रेस का योगदान है। अगर वो कहते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, तो मैं तो पूछना चाहता हूं, धारा 370 का कलंक किसने लगाया था इस देश पर? भारत माता के सिर मुकुट पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 का कलंक भी नेहरू जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश के अंदर लगा था। इसके लिए आंदोलन प्रारंभ करने वाले हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बलिदान किया था। ये उस आजादी के लिए बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जो आज धारा 370 इस देश के अंदर आज समाप्त हो गई, और आज की तारीख के अंदर ही था। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज की तारीख के अंदर, आज ही लोकसभा के अंदर धारा 370 हटी थी, और उन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ, जो बाद में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। हमारा योगदान तो एक नहीं, इस देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने इस भारत के आज़ादी में जो पर्दे के पीछे रहकर के भूमिका निभाई। ये कांग्रेसी मित्र जो दिन भर झूठ बोलते हैं, अरे अब तो समझो कि देश आपको जानता है कि क्या आपने किया है। इस देश को भ्रष्टाचार के अलावा, लूटने के अलावा कोई काम आपने नहीं किया। आपने अगर कहीं रिकॉर्ड बनाने का काम किया है तो देश में भ्रष्टाचार से लेकर के देश में फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों के जीन्स के आधार पर आज भी आप काम करते रहे, इसलिए आप समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो ये झूठ 24 घंटे आप बोलते रहिए, देश जानता है कि हमने क्या किया है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और बाकी क्या नहीं किया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।